ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 15 दिसंबर को शुक्रवार का बहुत ही विशेष दिन है और इस विशेष दिन को हम रुद्र अवतार के नाम से भी जानते हैं ना। और इस पूरी वीडियो में हम लोग कई उपाय की बात करेंगे, जिसमें से रोग मुक्ति, मनोकामना, लड़ाई, हस्बैंड वाइफ, परिवार में खुशियाँ नहीं है, इन सभी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। इनमें से जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की प्रॉब्लम है, उनमें से कोई सा भी उपाय आप कर देना, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 से 4 उपाय की बात करेंगे। सभी उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि कल बहुत सुंदर दिन है, ठीक है। चलो हम लोग समझते हैं अब अपने इस पहले उपाय को। सबसे पहले बता दूं कि कई लोगों के कमेंट आए थे, भैया गुरुजी ने बताया था जब घुटनों में पेन हो या फिर गठिया की प्रॉब्लम हो जाए या फिर हमारी बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई ईजी सा उपाय बताएं, ठीक है। चलो समझते हैं। अब आपको यहाँ पे 2 बेलपत्र दिख रही है, हमें 2 नहीं, हमें 5 बेलपत्र की ज़रूरत है। कितनी? 5 बेलपत्र। मैंने ये 2 इसलिए दिखाया ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। हमें ऐसी बेलपत्र लेनी है जिसके नीचे की ये ठूंठ क्या हो, थोड़ी सी लंबी लंबी हो। क्यों? क्योंकि इस उपाय में हमें ठूंठ को तोड़ करके फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। 5 की पाँचों बेलपत्र की ठूंठ को तोड़ लेना और तोड़ने के बाद में सबसे पहले आपके पास में जो 5 बेलपत्र है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। समर्पित कर दिया। अभी आपके पास में 5 बेलपत्र की जो 5 ठूंठ है ना, वो बची है। उन 5 ठूठों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है, हाटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब समर्पित करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना है, शुद्ध जल, ठीक है। लेकिन जल चढ़ाने से पहले जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार पड़ता है, चाहे बॉडी में पेन हो, गठिया की प्रॉब्लम है, बहुत जॉइंट्स जो होते हैं ना, घुटनों के दर्द होते हैं, इन सभी की जो समस्याएं हैं, आपको क्या करना है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इन 5 बेलपत्र की जो ठूठ होगी इसको यहाँ से उठा लेना, ठीक है। और उठाने के बाद फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे, ठीक है। अब ये जो 5 ठूठ आपने उठाई है, इसको लेकर के आप अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। और घर जाने के बाद में क्या करना होगा, आपके घर में जो इंसान है उसको कहीं पे भी बॉडी में पेन होता है, उन 5 ठूठों को किसी भी तरीके से पीस करके उसका पेस्ट बना लो, पाउडर बना लो और उस इंसान को हाटकेश्वर महादेव के नाम से खिला देना। उसकी जो पेन की प्रॉब्लम होगी, दर्द की समस्याएं होंगी, चाहे उसकी बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो ना, वो सारी दर्द की समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। समझिए आप मेरी बात। चलो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है, क्योंकि यह उपाय हमें 3 जगह जल को चढ़ाने के लिए कहता है। अब वो 3 जगह कौन सी हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने से फ़ायदा क्या होगा। इसका एक ही फ़ायदा है और वो है मनोकामना पूर्ति। बहुत व्रत कर ले रहे हो तो इस सबसे आसान उपाय को करके ज़रूर देखना, ठीक है। देखो, आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। लाल चंदन के लिए आपको इसको पेस्ट नहीं बनाना है, बस हमें पाउडर के फॉर्म में लाल चंदन लेना। लाल चंदन के बाद हमें लेना होगा बेलपत्र, जो कि बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, कहीं से कटी पिटी ना हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना और जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई उसको डालना और जो मैंने आपको चंदन दिखाया वो डालना, ठीक है। इसको डालने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैंने आपसे कहा है कि हमें 3 जगहों पे जल चढ़ाना होगा, लाल चंदन और बेलपत्र का एक साथ में, ठीक है। कैसे? सबसे पहली जो जगह होगी, भोले शंकर महादेव अपनी सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी से बहुत प्रेम करते हैं और इनकी सारी बातों को मानते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित कर दिया थोड़ा जल। अब यहाँ से समर्पित करने के बाद में ये जो आपके सामने हस्त कमल दिख रहा है, जिसको हम लोग कटी भाग भी बोलते हैं, इस कटी भाग पर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना, ठीक है। 2 हो गए। अब यहाँ पे बचता है सबसे लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जो भी आपके विश हो, जो भी आपकी कामना हो, बहुत दिनों से परेशान हो, सब कुछ करके हार जा रहे हो, तो
तो आपको सबसे लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना, अपने विशेष को कहते हुए समर्पित कर देना। वो सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी जो बहुत दिनों से अधूरी थी या फिर काफ़ी दिनों से आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे करोगे, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो अब इस तीसरे उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो आपको पता होना चाहिए कि इच्छा पूर्ति के लिए तो है ही है। दूसरा, अगर आपके माइंड में, आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट का मतलब कि आपके माइंड में हमेशा कुछ गलत ही सोचता रहता है कि इनका बुरा हो जाएगा, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको ऐसे सपने आ रहे हैं, बुरे सपने, गंदे सपने, इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपकी है ना, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके सामने चावल दिख रहा होगा, तो आपको 2 दाने चावल के लेने होंगे। कहीं से टूटे ना हो, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस खड़े चावल लेना। 2 चावल के साथ फिर से हमें लेना होगा लाल चंदन, और इस बार भी इस लाल चंदन का पाउडर नहीं बनाना। ठीक है, ले लिया। उसके बाद तांबे का लोटा लेंगे, इसमें जल भरेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको 2 चावल के दाने दिखाए उसको डाल देना और थोड़ा सा लाल चंदन डालना है ना। अब इस कलश को जब उठाओ, इस कलश को यहाँ से उठाना, और उठाने के बाद में हमें 2 जगहों पे जल को चढ़ाना होगा। ठीक है, वो 2 जगह कौन सी है समझेंगे। सबसे पहले उस जल का मतलब उस कलश का जो जल होगा वो बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, पूरा जल समर्पित नहीं करना है, ना ही आधा, बहुत थोड़ा सा 2-4 10 बूंद या फिर थोड़ा सा 2-4 चम्मच, 1 कटोरी के आसपास में उस कलश का जल बेल पेड़ के नीचे समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया। अब जितना भी बचा हुआ जल है उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। सबसे प्यारी बात इस उपाय की ये है कि यह उपाय आपको अपने घर पे ही करना है, आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेल पेड़ पे समर्पित करने के बाद में जितना बचा हुआ जल है महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, और जब समर्पित कर रहे हो बिल्कुल स्लो मोशन, धीरे धीरे जल की धार को गिराएंगे। अगर यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो महादेव से अपनी विशेष कहेंगे, अपनी इच्छा कहेंगे। और अगर इस उपाय को आपके घर में या फिर कोई भी इंसान बहुत नेगेटिव सोचता है, नज़र टोने टोटके बहुत लगते हैं, तो उस कामना से आपको जल समर्पित करना होगा। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा और बहुत ही अच्छा सा उपाय है, जिससे आप सभी की जो भी प्रॉब्लम होगी आपके घर की और आपकी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी। ठीक है, 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब एक लास्ट उपाय यानी कि चौथे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, यह उपाय बहुत स्पेशल है। स्पेशल ये है, इसलिए है क्योंकि इसमें आप अपनी मतलब मान लेते हैं कि आपको अपने लिए कोई उपाय करना है तो भी कर सकते हैं, और इसमें आप किसी और के लिए उपाय को भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी उपाय आप कर सकते हो। ठीक है, देखो अब ये समझो कि इस उपाय को तो हम करें, फ़ायदा क्या होगा। इसका बस एक फ़ायदा है और वो है बीमारी को दूर करने के लिए। ठीक है, अब बीमारी को दूर कैसे करोगे, कैसे किसी और के लिए उपाय करेंगे, कैसे खुद के लिए करेंगे, दोनों का नियम डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जानबूझ करके मैंने बहुत सारे पेड़ दिखाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमें लेने होंगे 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को, है ना। एक ही पेड़ की 5 पत्तियां नहीं लेनी है, एक पेड़ से एक ही पत्तियां लेनी है, और 5 पेड़ से एक एक पत्तियां लेना, 5 पत्तियां हो जाएंगी। ठीक है, अब ये नहीं निर्धारित करना कि हमें पीपल का लेना, वट का लेना, या फिर किस जो आपको ईजिली मिल जाए, किसी फूल पत्ती, शो प्लांट, जो कुछ भी मिल जाए, 5 वृक्ष की 5 पत्तियां लेंगे, और उसको लेंगे एक तांबे का लोटा, जल भर लेंगे, लेकिन उन 5 पत्तियों को कलश के अंदर नहीं डालना। ठीक है, अलग से लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अब यह उपाय अगर आप अपने खुद के लिए कर रहे हो तो आपको कुछ भी बोलना नहीं है। जो 5 पेड़ की 5 पत्तियां हैं एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और जो जल होगा वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आपको कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ कहने की ज़रूरत है। ठीक है, बस जब जल चढ़ा लो उसके बाद कह देना, महादेव हम लोग बहुत परेशान हैं, मेरी ये बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, आप हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें।
प्रार्थना कर लेना। लेकिन अगर मान लेते हैं इस उपाय को किसी और के लिए कर रहे हो, तो आप 5 वृक्ष की 5 पत्तियां महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना है, ठीक है। नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना। बाद में जो आपके पास में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे, तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि महादेव, हम लोग इस इंसान के लिए इस उपाय को कर रहे हैं जिसका नाम और गोत्र ये है, ये बहुत दवाएं खाता है, बहुत मेडिसिन खाता है, आप इसकी इस बीमारी को दूर कर दें, ठीक है। चाहे तो आपको कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं, वरना आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा, बीमारी को ख़त्म करने का बहुत ही आसान सा ये उपाय था। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो उपाय आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। मन हो सारे कर लो, मन हो एक करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।